अध्याय 14 अद्भुत दक्षता। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। फांग हेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कल इस आश्रय को मजबूत करना चाहिए? सिस्टम का आश्रय संरक्षण परसों अप्रभावी होगा। फांग हेंग ने सिर झुकाया और कुछ क्षण विचार किया। व्यक्तिगत आश्रय बनाने के लिए आवश्यक कीलों की संख्या में अभी भी एक बड़ा अंतर था। कल उसे जेल के अंदर ज़ॉम्बी को साफ करना होगा। एक खिलाड़ी का आश्रय 2 या 3 दिनों में पूरा नहीं हो सकता। उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए इस जर्जर स्थान में रहना होगा। फांग हेंग नहीं चाहता था कि रात में आश्रय पर हमले के दौरान उसे जबरदस्ती ऑनलाइन खींचा जाए। कुटिया के सुदृढ़ीकरण को एजेंडा में डालना होगा। फांग हेंग ने लियाओ बुफान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो भाई, मैं आश्रय के सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम कल कुटिया को मजबूत करोगे और इसकी निगरानी करोगे। ठीक है। लियाओ बुफान ने गर्व से अपने सीने पर हाथ मारा। मैंने यह बताना भूल गया कि मेरी प्रतिभा सुदृढ़ीकरण और रखरखाव है। यह सुदृढ़ीकरण की दक्षता को 20% बढ़ा देती है और सामग्री की खपत को 20% कम कर देती है। यह कौशल सामग्री बचाता है। क्या तुम जानते हो कि मुझे काम पर रखकर तुमने अच्छा सौदा किया है? चिक। लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज ने लियाओ बुफान की बड़ाई को रोक दिया। एक ज़ॉम्बी लकड़हारे के यूनिफॉर्म में बाहर से स्टैगर करते हुए अंदर आया। कुटिया के लोग ज़ॉम्बी की ओर मुड़े। ज़ॉम्बी क्लोन ने अपनी पीठ पर से लकड़ी की ढेर को जमीन पर गिरा दिया। उसे लोगों की घूरने की परवाह नहीं थी। वह फिर से कुटिया छोड़कर चला गया। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने सामग्री परिवहन का एक चक्र पूरा किया है। आपने लकड़ी 10 प्राप्त की है। आपने एक कौशल प्राप्त किया, शारीरिक प्रशिक्षण अनुभव बिंदु +20। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने सामग्री परिवहन का एक नया चक्र शुरू किया। लियाओ बुफान का मुंह खुला रह गया। इस बार वह पूरी तरह से अचंभित था। उसे आखिरकार यह दिखने लगा कि फांग हेंग को सामग्री की कोई कमी नहीं थी। फांग हेंग ने लियाओ बुफान के चेहरे में परिवर्तन को नहीं देखा। उसका ध्यान अब खेल की लॉक पर केंद्रित था। अरे, ज़ॉम्बी क्लोन भी कौशल के लिए अनुभव अंक प्रदान कर सकता है। यह वास्तव में एक अच्छा सौदा था। खाने पीने के बाद फांग हेंग पहले लॉक कर गया। रात के 8:30 बजे फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी अभी भी जगमगा रही थी। कार्यालय में ज्यादातर गेम कैबिन चालू थे और अभी भी कई कर्मचारी अपने कंप्यूटर के सामने व्यस्त थे। फांग हेंग ने देखा कि उसके गेम कैबिन पर एक आकर्षक नोट और एक रूम कार्ड चिपका हुआ था। श्री फांग हेंग, मैंने आपके लिए पड़ोसी होटल में कमरा 1602 पहले से ही बुक कर लिया है। यह आपका रूम कार्ड है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क नंबर 1272। रूम कार्ड लेकर वह होटल वापस गया और सो गया। कंपनी से बाहर निकलने के बाद फांग हेंग ने अपने फोन पर नजर डाली। उसके फोन पर 10 से अधिक मिस्ड कॉल थे। सभी कॉल्स जियाशी से थी। फांग हेंग ने अपने माथे पर हाथ मारा। ओह नहीं, वह जियाशी को आज के इंटरव्यू के बारे में बताना भूल गया। फांग हेंग अब अच्छे मूड में था। उसने उसके संदेश का साधारण उत्तर दिया। तुम्हारे कारण मैंने पास किया। जब मौका आएगा, मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। कुछ गलत था। संदेश भेजने के बाद फांग हेंग को थोड़ी पछतावा हुआ। यह स्वर इस शरीर के मूल मालिक की ठंडी और अडिग छवि के लिए उपयुक्त नहीं था। इससे पहले कि वह संदेश वापस ले सके, जियाशी ने तुरंत उत्तर दिया। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। तुम मेरा इंतजार करो। फांग हेंग स्टन रह गया। तुम कहाँ जा रही हो? सेओल, एक मैच खेलने। कौन सा मैच? क्या जियाशी भी एक पेशेवर खिलाड़ी थी? उसे इस बात की कोई याद नहीं थी।
फांग हेंग ने अपने सिर को खरोंचते हुए थोड़ा निराश महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी कई खोई हुई यादें हैं। क्विन शुरान मेरी अच्छी दोस्त है, उसने हाल ही में कंपनी का कार्यभार संभाला है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसे मदद? नहीं, क्या बॉस को मेरी मदद की जरूरत है? जब तक वह मुझे नौकरी से नहीं निकालती। फांग हेंग ने दिल में चुपचाप शाप दिया, लेकिन उसने फिर भी आज्ञाकारी रूप से एक संदेश का उत्तर दिया। ठीक है। होटल का कमरा बहुत बड़ा था और इससे पहले की छोटी और जर्जर कक्ष से कहीं अधिक आरामदायक था। एक थकाऊ दिन के बाद फांग हेंग सुबह तक सोता रहा। अगले दिन फांग हेंग सामान्य रूप से टीम 3 के बड़े कार्यालय में वापस आया। सुबह सुबह कार्यालय लोगों से भरा हुआ था। कई कर्मचारी गेम कैबिन को कार्यालय में लाए। हे, मैंने कहा, तुम लोग सावधान रहो। ये उन्नत गेम कैबिन है, इन्हें मत तोड़ो। इसे हटा दो, खिड़की के पास मत रखो। शेन किंग ने पास से आदेश दिया और उसकी आवाज थोड़ी खराशदार थी। फांग हेंग के आने पर शेन किंग फांग हेंग की ओर आया। फांग हेंग, क्या तुमने रात को अच्छी नींद ली? हाँ। प्रेसिडेंट क्यूइन रात को एक जरूरी यात्रा पर गई थी। वह जाने से पहले कह गई कि तुम अस्थायी रूप से टीम 3 में रहो जब तक वह वापस नहीं आती। बीच में शेन किंग का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल गया। उसने पास के एक श्रमिक पर चिल्लाया, उसे वहां मत छोड़ो। चौराहे को मत रोकना। वह लोगों के गुजरने के लिए है। श्रमिक ने अधीरता दिखाई। तो तुम सोचते हो कि हमें इसे कहाँ छोड़ना चाहिए? जल्दी करो, वहां अभी भी बहुत सारे हैं। 1 मिनट रुको। मुझे खेद है, नया जिला 8 खुल गया है। टीम 3 के व्यापार विभाग में बड़ा बदलाव आया है। मैं इन सब चीजों में बहुत व्यस्त हूं। शेन किंग ने खेद के साथ मुस्कुराते हुए फांग हेंग के कंधे पर हाथ रखा। संक्षेप में, यही सामान्य स्थिति है। मैं पहले काम पर लौटता हूं। आज कई नए लोग रिपोर्ट करने आए हैं। तुम वहां वाले गेम कैबिन का उपयोग कर सकते हो। यदि तुम्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो मुझसे आकर पूछ लेना। यह कहकर शेन किंग जल्दी से श्रमिकों को परेशानी करने के लिए देखने के लिए दौड़ पड़ा। क्या बकवास है। गेम कैबिन का पावर कॉर्ड विशेष है। अगर तुम इसे इस तरह से कनेक्ट करोगे तो समस्या हो जाएगी। अरे, क्या वे सब इतने व्यस्त हैं? फांग हेंग निराश था। सच में, ज़ॉम्बी सर्वनाश के नए जिला 8 का उद्घाटन हो गया था। गेमिंग कंपनी का व्यापार विभाग अब जिला 9 पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और इसमें संसाधनों को समर्पित कर रहा था। इसलिए उनकी थोड़ी व्यस्त होना सही था। केवल फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी ही नहीं, अन्य गेमिंग कंपनियां, क्लब, खिलाड़ी गिल्ड और यहां तक कि संघीय सरकार भी जिला 8 के विकास के लिए अपना पूरा समर्थन देगी। फांग हेंग ने इन दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा का दबाव महसूस किया। उसे जल्दी से एक आश्रय बनाना था। फांग हेंग ने बेतरतीब ढंग से एक गेम कैबिन खोजा और खेल में वापस चला गया। संकेत, जब आप ऑफलाइन थे, आपके ज़ॉम्बी समूह ने गैसोलीन 2, लकड़ी 21, लकड़ी 291, त्यागी हुई भागो 23। आपके कौशल, बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण अनुभव बिंदु +8 912 का परिवहन किया। संकेत, आपके बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण का स्तर 5 तक अपग्रेड किया गया है। संकेत, आपके कौशल, बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण स्तर चरित्र के स्तर से अधिक नहीं हो सकता है। कृपया खिलाड़ी के स्तर को अपग्रेड करें। सिर्फ एक रात में बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण स्तर 5 तक पहुंच गया। दक्षता अद्भुत थी। खेल में अधिकांश खिलाड़ियों को अपने कौशल को स्तर बढ़ाने के लिए एक लंबा समय प्रशिक्षण में बिताना पड़ता था। चूंकि ज़ॉम्बी क्लोन को आराम करने की आवश्यकता नहीं थी, वे 24 घंटे ऑनलाइन रह सकते थे,
और फांग हेंग कौशल को स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक समय को बहुत कम कर सकता था। सामान्य भार वहन यात्रा बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण के कौशल स्तर प्रदान कर सकती है। फिर बुनियादी शक्ति प्रशिक्षण और चपलता प्रशिक्षण का उन्नयन संभवतः वास्तविक लड़ाई पर निर्भर करेगा। फांग हेंग ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। फांग हेंग, तुम शैतान, तुम सुबह सुबह क्या बुदबुदा रहे हो? छोटी कुटिया में लियाओ बुफान ने एक हाथ में लकड़ी की प्लेट पकड़ी और कुटिया की खिड़की की ओर इशारा किया। जब अंकल जिमी ऑनलाइन आए, उन्होंने कहा कि उनके पास आज कुछ करने के लिए है और वे सिर्फ रात को लौटेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए 7 क्रॉसबो भी छोड़े हैं। लियू लिन अकेले चारों ओर के वातावरण की खोज करने गई। मैं उसे रोक नहीं सका, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह एक क्रॉसबो अपने साथ ले जाए।